वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोस में आपने देखा कि किस प्रकार से बाबा हरिदास बैजू बावरा से प्रतिज्ञा करवा लेता है कि इस राग विद्या से वो किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा। न चाहते हुए भी शिष्य होने के आधार पर वो वचनबद्ध हो जाता है और फिर अब अगले पैराग्राफ में किस प्रकार से बैजू बावरा तानसेन से बदला लेने के लिए निकल पड़ता है और अकबर के राज्य में पहुंच जाता है। कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुवक साधु, सुंदर खूबसूरत नवयुवक नौजवान साधु आगरा शहर का है नाम, कि बाज़ारों में, बाज़ार के लिए एक शब्द है उर्दू का, हाट बाज़ार बोलते हैं। तो आगरे के बाज़ारों में गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने समझा इसकी भी मौत आ गई है, कारण कि अकबर का इलाका है। यहाँ पर अकबर के नवरत्न में से एक सम्राट सुरों के तानसेन के सामने कोई टिक ही नहीं सकता। और ये नौजवान साधु शायद इस बात से अनभिज्ञ यहाँ पर सुरों की लहरी बिखेरता हुआ चला आ रहा है। तो लोगों ने यही समझा, यही महसूस किया कि अब शायद इस बेचारे का भी अंत समय आ गया है। वे उठे कि उसे नगर की रीति, नियम, शैली, तरीका, सिस्टम जो भी है कि भाई तानसेन का इलाका, यहाँ मत आप गाइए वरना मौत को आप दावत दे रहे हैं। तो वे तमाम लोग उठते हैं, उस तक पहुँचने के बारे में पहुँचकर उसको उसके बारे में बताना चाह रहे हैं, सूचना देना चाह रहे हैं, इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं। लेकिन सुदर्शन जी क्या कह रहे हैं कि मगर निकट पहुँचने से पहले, निकट नज़दीक, उस नौजवान साधु के नज़दीक पहुंचने से पहले ही मुग्ध होकर, उसकी आवाज़ में इतना जादू है, इतना आकर्षण है, इतना खिंचाव है कि वो सारे के सारे लोग उसे बताने गए थे कि भाई यहाँ पर गाना मना है। संगीत के सुर और राग को अलापना मौत को न्योता देने जैसा है। ये उनको बताना उनका उद्देश्य था और यही बताने के लिए वहाँ पर उस नौजवान साधु के समक्ष वो जाना चाह रहे थे। लेकिन उस तक पहुँचते उसको बताते कि उसकी आवाज़ का असर उनके मन पर, उनके हृदय पर, उनके दिल पर इस प्रकार से होता है कि वो भी मुग्ध मोहित होते हैं और मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए और किसी को साहस, हिम्मत न हुआ कि उससे कुछ कहें। दम के दम यानी पल भर में, सेकेंडों में, लम्हों भर में ये समाचार, ये खबर नगर में जंगल की आग की तरह फैल गई। एक साधु रागी, संगीत का जानकार, जो कि यहाँ के नियम को शायद नहीं जानता, राग अलापते हुए चला आ रहा है, बाजारों में गा रहा है। सिपाहियों ने हथकड़ियां संभाली और पकड़ने के लिए साधु की ओर दौड़े, परंतु पास आना था कि रंग पलट गया। जैसे लोग उसको समझाने गए थे कि भाई यहां मत गाओ, मौत को दावत दे रहे हैं आप, बताने से पहले खुद ही उसकी आवाज के असर में इस तरह से डूब गए, खो गए कि उनको खुद का होश नहीं रहा। उस साधु को क्या समझाते वो। यही हाल यहां पर उन सिपाहियों का कि जो हथकड़ियां लेकर उस साधु को पकड़ने के लिए दौड़े थे। नजदीक पहुंचने से पहले ही असर अलग, एक अलग प्रभाव, एक अलग असर। साधु के मुखमंडल, चेहरे का जो एक तेज है, जो एक चमक है, एक रोशनी सी फूट रही थी जिनमें जादू था, मोहिनी थी, एक अट्रैक्शन, एक खिंचाव था और मुग्ध करने की शक्ति, ताकत। सिपाहियों को ना अपनी सुध रही, ना हथकड़ियों की, ना अपने बल की, ना अपने ताकत की, ना अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य की, न बादशाह की, न बादशाह के हुक्म, आदेश की।
वे आश्चर्य से उसके मुख की ओर, उसके चेहरे की ओर देखने लगे, जहां सरस्वती का वास, सुरों की देवी, वास का मतलब ठिकाना, ये ना वास था, जहां से संगीत की मधुर ध्वनि, मीठी आवाज की धारा बह रही थी। साधु मस्त था अपनी अपने राग में, अपने सुरों में, अपने ताल में, अपने संगीत में, अपने भजन कीर्तन के आधार पर। और जहां से संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी, साधु मस्त था, सुनने वाले मस्त थे। जमीन, धरा, धरती, आसमान, नभ, गगन, आकाश। धरती तो धरती, आसमान भी उसकी आवाज में खो गए, मदमस्त हो गए। गाते गाते, देखिए जहां जहां हैफन शब्द है, जैसे यहां पर ये सब, ये सारे आपके शब्द युग्म शब्द हैं, ध्यान रखिएगा। तो गाते गाते साधु धीरे धीरे चलता जाता था और श्रोताओं, सुनने वाले लोग का समूह, भीड़ के जन सामान्य भी उसकी आवाज की दीवानी आप कह सकते हैं। और जो सैनिक उसको कैद करने के लिए आए थे जंजीरों के साथ, वो भी उसकी आवाज में खो गए। तो एक हुजूम, एक समूह, एक भीड़ जो उसके पीछे पीछे अपने से बेसुध, खोया हुआ, उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। ऐसा मालूम होता था जैसे एक समुद्र है, समंदर, जिसे नवयुवक व नौजवान साधु आवाजों की जंजीरों से खींच रहा है। यानी अपनी आवाज में उसने उस मंडली को, उस समूह को, उस भीड़ को इस तरह से बांध लिया था जैसे समंदर में लहरें आती और जाती हैं। ठीक वैसे ही लोगों का जो हुजूम है, लोगों का जो समूह है, वो लहर की तरफ उसके साथ साथ पीछे पीछे बहता बढ़ता चला आ रहा था। और संकेत यानी इशारा, संकेत से अपने साथ साथ आने की प्रेरणा, क्योंकि ये नौजवान साधु कोई और नहीं, बैजू बावरा ही था। संकेत से अपने साथ साथ आने का मतलब लोगों को जानबूझकर अपने पीछे पीछे वो राज दरबार की ओर लेकर जा रहा था कि वो भी देख सकें कि वो कौन है और क्या करने जा रहा है और किस प्रकार से वो बदला लेने वाला है। तो संकेत से अपने साथ साथ आने की प्रेरणा, इंस्पायर करना, अपनी तरफ खींचना जिसे आप कह सकते हैं, कर रहा था। मुग्ध जन समुदाय, खोई हुई उसकी आवाज में, खोई हुई, गुमसी जन समुदाय, लोगों का भीड़, लोगों का समूह चलता गया, चलता गया, चलता गया, पता नहीं किधर को, पता नहीं कितनी देर। एकाएक, अचानक, यक भयक गाना बंद हो गया। जादू का प्रभाव टूटा। जब उस साधु ने गाना बंद किया तो जादू का असर भी टूटना था। और जब जादू का प्रभाव टूटा तो लोगों ने देखा कि वे तानसेन के महल के सामने खड़े हैं। जिस बात का डर जन समूह के बीच में था, लोगों के मन में था, आखिर वो उनके समक्ष खड़ा था। उन्होंने दुख और पछतावा, एक अफसोस कि इस बच्चे को बचाया जा सकता था, लेकिन बच्चे को बचाने की जगह खुद भी मौत के मुंह में आ गए कि उसके पीछे पीछे भीड़ की शक्ल में वहां तक पहुंचकर चले आए। मतलब उसकी आवाज में इतना अट्रैक्शन, इतना आकर्षण था, तानसेन कहीं हमसे भी नाराज ना हो जाए। सोचा, लोगों ने यह सोचा कि ये हम कहां आ गए। साधु अज्ञान में ही, लोगों की एक सोच है, अज्ञान, अनजान, मौत के दरवाजे पर आ पहुंचा था। भोली भाली चिड़िया, मासूम सा वो नौजवान साधु, चिड़िया से तुलना उसकी की गई है।
अपने आप अजगर के मुंह में आप हंसी थी और अजगर के दिल में। यहाँ पर तुलना की गई है तानसेन के माध्यम से कि अजगर जब अपने खुराक को निगलता है तो कोई भी हो उसे निगल कर हजम कर लेता है, उस पर दया नहीं दिखाता। यही हाल फिलहाल तानसेन का है कि उसके सामने उसी को टक्कर देने की सोच रखने वाला कैसे उससे कामयाब हो सकता है, और जब कामयाब नहीं होगा तो ये स्वाभाविक सी बात है कि उसे मौत की सज़ा सुनाई जानी है। तानसेन बाहर निकला, भीड़ और भीड़ की आवाज़ और उस राग लहरी को बिखेरता हुआ वो नौजवान साधु। वहां लोगों को देखकर वो हैरान और फिर सब कुछ समझकर कि यही नौजवान है जो अपने राग से लोगों को खींचता हुआ यहां तक आ चुका है, तो उसने नौजवान से कहा तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है। नवयुवक साधु मुस्कुराया, जी हां, मैं आपके साथ गान विद्या, गाने की जानकारी पर चर्चा बहस करना चाहता। तानसेन ने बेपरवाही, बिना कोई चिंता किए, बिना कोई, जी हां, मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूं। तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया, अच्छा, मगर आप नियम जानते हैं ना, नियम कड़ा है और मेरे दिल में दया रहम बिल्कुल नहीं है। मेरी आंखें, चक्षु, नेत्र, नयन, ये सब आंखों के समानार्थी शब्द हैं। मेरी आंखें दूसरों की मौत को देखने के लिए हर समय तैयार हैं, नवयुवक कहता है, और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं, मैं मरने के लिए हर समय तैयार। इसी समय सिपाहियों को अपनी हथकड़ियों का ध्यान आया। वो सिपाही जो उस सुर संगीत लहरी में खो गए थे, पूरी तरह से अपने आप को भूल चुके थे, सुध बुध सब गायब हो चुका था। गाना खत्म होते ही, यानी जब बैजू बावरा ने गाना बंद किया तो वो होश में आते हैं और अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो झंकारते हुए आगे बढ़े और उन्होंने नवयुवक साधु के हाथों में हथकड़ियां पहना दी। भक्ति का प्रभाव, सुदर्शन जी कह रहे हैं कि भक्ति का प्रभाव टूट गया, वो संगीत का जो असर था अब खत्म, क्योंकि अब बैजू बावरा गा नहीं रहा था। श्रद्धा के भाव पकड़े जाने के भय से उड़ गए कि यहाँ पर उस बैजू बावरा के साथ गाने बजाने में शामिल, बिना उसको कैद किए उसके साथ शामिल किस प्रकार से यहाँ पर आ गए। वो एक डर इनके मन में, और इस डर की वजह से पूरी जनता तितर बितर हो रही, इधर उधर भाग रही है। एक डर, वहाँ पर सिपाही कोड़े बरसाने लगे, कोड़ा चाबुक, कोड़े बरसाने लगे। और लोगों के तितर बितर हो जाने के बाद, मुहावरे हैं, ध्यान रखिएगा, तितर बितर होना, इधर उधर भाग जाना। तितर बितर हो जाने के बाद नवयुवक साधु को दरबार की ओर ले चले। दरबार की ओर से शर्तें सुनाई गईं। शर्त क्या थी कि कल प्रातः काल, बिल्कुल सुबह, नगर, शहर के बाहर, वन, बागीचे में, जंगल में, तुम दोनों का, तानसेन और उस नौजवान साधु का, तुम दोनों का गान युद्ध होगा। गाने पर एक तरह से तर्क वितर्क नहीं, बल्कि लड़ाई तलवारबाजी वाली नहीं, संगीत के आधार पर कि कौन कितना अच्छा मोहित करने वाला गान गा सकता है। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डालने तक का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा, और अगर तुमने उसे हरा दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। नौजवान साधु ने शर्तें मंजूर कर लीं। दरबार ने आज्ञा दी कि कल प्रातः काल तक सिपाहियों की रक्षा में रहो। ये नौजवान के बारे में सुदर्शन जी यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि वो नौजवान साधु कोई और नहीं, बिल्कुल बल्कि बैजू बावरा था। तो यहाँ तक से संबंधित जो अभी एक्सप्लेनेशन हुआ अपना, यहाँ से रिलेटेड मैं एक कृति पत्रिका भेजूंगा, उसको आपको सॉल्व करना है। उसके बाद फिर हम अगले पैराग्राफ की तरफ चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।